सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडिटॉप। तो गाइस, अगर आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम में अब की बार अपीयर होने वाले हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो गाइस, इतने दिनों से हम लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने मेंस एग्ज़ाम की, और अब वक्त आ गया है उसका फल लेने का। तो 29 नवंबर और 2 दिसंबर को आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। और ये दोनों ही डेट्स को आपका किस दिन आपका एग्ज़ाम है वो प्लीज़ अच्छे से, और उसका सेंटर आगे अच्छे से समझ लीजिएगा। अपनी ट्रैवल की प्रेपरेशन कर लीजिएगा पहले से ही, ताकि ये ना हो कि लास्ट मोमेंट पे पैनिक करना पड़े आपको। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 5 थिंग्स यू मस्ट कैरी इन योर एग्जाम, राइट। तो गाइस, दो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको जो बताना ज़रूरी है हमारे लिए। पहली तो वो 5 चीज़ें जो आपको ज़रूर अपने साथ अपने आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम में लेके जानी है, और वो चीज़ें जो आपको नहीं अलाउड है लेके जाना अंदर, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए अपने साथ लेके जाना एग्ज़ाम सेंटर पर। तो ये वीडियो आप सबके लिए, वैसे आप पहले भी एग्ज़ाम में गए हो प्रीलिम्स में, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, बट स्टिल ये ना हो कि किसी छोटी सी उसकी वजह से या लापरवाही की वजह से हम बहुत बड़ा नुकसान कर लें अपना। तो दो चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। पहला, थिंग्स यू मस्ट कैरी इन योर आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम, और दूसरा, थिंग्स यू मस्ट नॉट कैरी इन योर आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वो 5 चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे सिर्फ 4 लिखी हुई हैं, 5वीं चीज़ क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहला गाइस, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, जिस एडमिट कार्ड से जिसपे आपको एंट्री होगी, जिसपे आपका फोटो लगा होगा, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है साथ में, ताकि आपकी वेरिफिकेशन हो पाए, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, मैं पैन कार्ड तो नहीं, बट आई थिंक ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या एड्रेस प्रूफ में जहाँ आपकी फ़ोटो हो, मतलब फ़ोटो आईडी होनी चाहिए गाइस। ठीक है, ये लाइसेंस में, ड्राइविंग लाइसेंस में होती है शायद, पैन कार्ड में तो नहीं होती फ़ोटो, राइट। तो पैन कार्ड शायद नहीं चलने वाला, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई एड्रेस प्रूफ जैसे हो, या पासपोर्ट, ये चीज़ें आपको अलाउड होती हैं, जिसमें एक वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ होता है आपका। तीसरा गाइस, एक आपको फोटोकॉपी लेके जानी है दोनों आईडी प्रूफ, अपनी इसकी आईडी प्रूफ की, और एडमिट कार्ड भी ले ही लीजिएगा, क्योंकि वो पता नहीं कब उनको सबमिट कराना पड़ जाता है सिग्नेचर के साथ। तो एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ दोनों की, आईडी प्रूफ की तो करानी ही है, आप एडमिट कार्ड की भी फोटोकॉपी करा लीजिएगा साथ में, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। और चौथी चीज़ गाइस, आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, वही जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे चिपकाया है, वही फोटो आपका, वैसा ही एक और फोटो। ये नहीं कि एक फोटो 10 साल पुराना है और एक साल एक अभी रिसेंटली वाला है, पहचान में नहीं आ रहा आप हो कौन। तो सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने अपने एडमिट कार्ड में यूज़ किया है। और पांचवी चीज़ जो आपको नॉर्मली नहीं बताई जाती, ये जो आपका एडमिट कार्ड है और ये जो आपकी फोटोकॉपी है, इन दोनों की, ये सेल्फ अटेस्टेड भी आपको लेके जानी है। तो इनको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। अब ये कोई अलग चीज़ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है पांचवी चीज़। तो आपको चीज़ें 4 ही याद रखनी है: एडमिट कार्ड, अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है, जिसके अंदर आपकी क्लियर फोटो हो, आपकी मतलब वेरिफिकेशन हो पाए, फोटो वेरिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड में होती है, डीएल में होती है, या फिर आपके राशन कार्ड में, या फिर आपके पासपोर्ट में होती है। ठीक है, फिर एक फोटोकॉपी होनी चाहिए आईडी प्रूफ की और एडमिट कार्ड की, दोनों की। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, जो वही होनी चाहिए जो आपने कहाँ पे यूज़ की है, अपने एडमिट कार्ड पे यूज़ की है। और लास्ट में ये याद रखना गाइस, ये जो आपकी फ़ोटोकॉपी है ये सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब आपको खुद इनके ऊपर सिग्नेचर करके जाना है। तो ये पांचवी चीज़ है। अब इसको कोई अलग से नहीं है, तो मतलब ये वही है, लेकिन इसको याद रखवाना बहुत ज़रूरी है कि ये सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है इसको, जो फोटोकॉपीज़ हैं आपके आईडी प्रूफ की और आपके एडमिट कार्ड की, इनके साथ। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं और 5 बेसिकली पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कि ये 4 चीज़ें मुझे एग्जाम में लेके जानी है: अपने एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, फोटोकॉपी आईडी प्रूफ की और एडमिट कार्ड की, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने एडमिट कार्ड पे यूज़ किया है, और वो फोटोकॉपीज़ को सेल्फ अटेस्ट भी कर लीजिएगा। अब करते हैं बात गाइस, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में अवॉइड करनी है, नहीं लेके जानी है। सबसे पहला गाइस, ये आपके एग्जाम में अलाउड नहीं होंगी, तो इनको ध्यान रखना, ये बाहर ही रखी जाए, या ये एग्जाम के मतलब आप घर पे ही छोड़ के जाओ तो और बेटर रहेगा। सबसे पहला, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गया, डिजिटल वॉचेस हो गया, ये दोनों ही तरह की वॉचेस अलाउड नहीं है। कोई ब्लूटूथ डिवाइस जैसे ईयरफोन या ईयरपीस, ईयरफोन्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, गाड़ी की चाबी, इस तरह से ये अंदर ले जाना अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये याद रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, गाड़ी की चाबी, लॉकिंग जो होता है,
जो सेंट्रल लॉकिंग वाली जो चाबी होती है वो भी अलाउड नहीं होगी। कोई मोबाइल, कोई आईपैड, कोई लैपटॉप, किसी तरह का कोई भी मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस, कोई ईयरफोन वगैरह, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी तरह का मतलब अंदर नहीं जाएगा। नंबर टू, स्टेशनरी आइटम्स, ये एग्ज़ाम के अंदर नहीं लेके जाने दी जाती। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, शार्पनर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, राइट, या किसी भी तरह की स्टेशनरी आपको एग्ज़ाम के अंदर अलाउड नहीं है की जाती। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है और वहाँ पे अंदर आपको रिक्वायर्ड जो रफ पेपर है और पेंसिल है या पेन है वो आपको अंदर मिलता है। तो आप बाहर से कुछ लेके नहीं जा सकते, तो पेन, पेंसिल, इरेजर ये घर ही छोड़ के आइएगा। थर्ड, कोई भी पेपर या किसी भी तरह का प्रिंटेड मटेरियल, कोई कागज हो गया, किसी भी तरह का नोट्स हो गए, वो अंदर अलाउड नहीं होंगे किसी भी तरह से, तो वो नहीं मत लेके जाना। कोई भी बैग या कोई भी एक्सेसरीज हो गया, आपकी बैग हो गया, शैशे हो गया, चाहे वो आपका एयर बैग क्यों ना हो, चाहे वो आपका कैरी बैग क्यों ना हो, वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, या जैसे आपके वॉलेट वगैरह हो गए, वो अंदर ले जाने नहीं देंगे उसको। ठीक है, तो आप याद रखना, आपका पर्स वगैरह ये नहीं अंदर अलाउड है। तो कोई भी बैग या कोई भी एक्सेसरी अलाउड नहीं है। एक्सेसरी से अच्छा ये भी याद रखना गाइस, किसी भी तरह की ज्वेलरी भी अलाउड नहीं होगी। ठीक है, अगर आप कहीं सोच रहे हो कि सर ये इतने सारे सोने के कंगन पहन जाते हैं, या मतलब ईयर रिंग पहन जाते हैं, या नेकलेस पहन जाते हैं, या कुछ भी, याद रखना भाई, ज्वेलरी अंदर जाना अलाउड नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ ज्वेलरी, गॉडी ज्वेलरी या किसी भी तरह के ऐसे ज्वेलरी पहन के मत जाइएगा, ज़रूरत भी नहीं है, और क्यों परेशानी लेनी है बेफालतू में। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कंफर्टेबल होकर जाइए, राइट, सच धज के नहीं जाना है, मूवी देखने नहीं जा रहे, या कहीं पे घूमने नहीं जा रहे हैं मॉल में, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बी कंफर्टेबल एंड बी a little according to your to the requirement of the exam. चलिए, कोई भी की तरह की याद रखना गाइस, फूड या ड्रिंक्स अंदर अलाउड नहीं होंगे। किसी भी तरह से आपको कुछ खाने के रिफ्रेशमेंट वगैरह अंदर ले जाना अलाउड नहीं किया जाएगा। तो वहाँ सब चीज़ अपने अंदर मिलेंगी, पानी वानी जो होगा अंदर मिलेगा, आपको बाहर से कुछ ले जाना अलाउड नहीं है। और मिसलेनियस चीज़ें जैसे कीज़, गाड़ी की चाबी, जैसे मैं बता रहा था, ये अलाउड, बाइक की चाबी, गाड़ी की चाबी अंदर अलाउड नहीं करेंगे। कोई भी मेटालिक आइटम हो गया, कॉइन्स हो गए, या मेटल का आपने कोई छोटा मोटा कुछ भी रखा हुआ है, की चेन में लगा रखा है या कैसे भी, ठीक है, वो अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा। वॉलेट विद कैश या कार्ड्स, कीप ओनली एसेंशियल्स, मे नीड टू स्टोर आउटसाइड। तो वॉलेट में सिर्फ कैश और कार्ड ही रखिएगा, क्योंकि आपको वॉलेट बाहर रखना पड़ सकता है, बाहर रखवा सकते हैं वो, कि बाद में आपको दे दिया जाए, बाद में आप अपने जाते हुए उसको पिक कर लो। तो वॉलेट में इंपॉर्टेंट चीज़ें, अपनी आईडी प्रूफ के अलावा और कुछ मत रखिएगा। ठीक है, कार्ड, कैश यही रखना जो आपको यूज़ करने को मिले, क्योंकि वो बाहर रखवा देंगे नहीं तो उसको फिर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अपने एग्जाम में नहीं लेके जानी है गाइस, समझ आ रहा है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि छोटी सी चीज़ की वजह से वहाँ पे ऐसा ना हो कि आपका एक्सपीरियंस ही पूरा ख़राब हो जाए, वहाँ पे किसी के साथ बहस हो जाए, या कुछ कहा सुनी हो जाए इस बारे में। तो वी शुड अवॉइड इट, हमें अपने मेंटल स्पेस को ठीक रखना है, तो हमें ये चीज़ें फॉलो कर लेनी है। तो इसमें कोई सिरदर्दी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है जो आप पहले भी कर चुके हो। आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आए हो, अपने दूसरे एग्ज़ाम भी दिए होंगे, तो आपको मालूम है वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होता है और क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, राइट। तो गाइस मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, ये 5 चीज़ें, मतलब 4 चीज़ें, और पांचवा पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपका एडमिट कार्ड, जिसमें आपकी एक रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, और ओरिजिनल आईडी प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो आपका पासपोर्ट हो या राशन कार्ड हो, फ़ोटो आईडी होना चाहिए उसके अंदर, मतलब आपकी फ़ोटो वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसी को वो एक्सेप्ट करते हैं। फिर एक फ़ोटो कॉपी अपने आईडी प्रूफ की और एडमिट कार्ड दोनों की करा लेना, और उन दोनों को सेल्फ अटेस्ट भी कर लेना। और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अलग से आपको लेके जाना है, वही वाला जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो सेम फोटोग्राफ लेके जाना, अलग अलग कोशिश करना ना हो वो। और उनको सेल्फ टेस्ट करना याद रखना। और क्या चीज़ें नहीं लेके जानी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किसी भी तरह का स्टेशनरी आइटम्स, पेपर और एनी एनी काइंड ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, बुक्स वगैरह नॉट अलाउड, बैग्स, एक्सेसरीज नॉट अलाउड, फूड्स एंड ड्रिंक्स नॉट अलाउड, एंड मिसलेनियस थिंग्स इन योर पॉकेट्स, कीज, belts, metallic items, wallets with coins and all such things are not allowed in the exam. So please leave them at home. तो गाइज बस यही बताना था आप सबको, और बस एंड में यही कहना था, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ये आखिरी स्टेप है आपकी उसकी जर्नी का, आपकी सिलेक्शन की जर्नी का। तो इस पे बस 100% अपना मेंटली फोकस करिएगा। ठीक है, डिविएट नहीं होना, किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ठीक है, 2-4 दिन की बात रहेगी, मतलब मोटा मोटा, तो अपना बेस्ट देना है जाके। ठीक है, अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना आपने सीखना है, और मेंस एग्जाम की सिमुलेशन करनी लेनी है एग्जाम से पहले ही। So at this point of time, I just wish you all the very best from the bottom of my heart, and we all are with you in this journey forever.
ठीक है, जब तक आपको ज़रूरत पड़े हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, कीप अप द गुड वर्क एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और गाइस अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरह से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे लिंक्स मिल जाएंगे कोर्सेज वगैरह के, या आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in, दैट्स आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अच्छा करिएगा, अच्छा प्रिपेयर करके जाइएगा अच्छा एग्जीक्यूट कीजिएगा अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जाम डे पे, और ध्यान रखिएगा क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज।